कोरोना के नए वेरिएंट ने फैलाई दहशत। भारत ने ब्रिटेन और चीन को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में डाला। दक्षिणी अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को कोरोना के जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। जोखिम श्रेणी वाले देशों के साथ यदि भारत का एयर बबल समझौता है तो उड़ानें उसी के तहत संचालित होंगी। यदि एयर बबल समझौता नहीं है तो 50% उड़ानों का ही संचालन होगा। देश में पिछले लगभग 20 महीनों से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नगर विमानन महानिदेशालय को पत्र लिखकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करे। इसमें जोखिम नई श्रेणी वाले देशों को पूरी क्षमता से उड़ान संचालन की अनुमति मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से नियमित उड़ानें बंद है। केजरीवाल ने की पीएम मोदी से प्रभावित देशों से उड़ानें रोकने की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से आने वाली उड़ानें रोकने का आग्रह किया है जो नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित है। केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अफ्रीकी देशों से एक नए कोविड वेरिएंट से आने वाले खतरे को देखते हुए केजरीवाल ने कल विशेषज्ञों से आवश्यक सुझावों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक प्रेजेंटेशन देने का अनुरोध किया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में हुए भर्ती। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एम्स दिल्ली के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें बुखार है। एक सूत्र ने कहा कि उनकी हालत गंभीर नहीं है और स्थिर है। उनके रक्त के नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लालू यादव बिहार में थे और काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। आरजेडी सुप्रीमो बीते बुधवार को ही पटना में खुली जीप चलाते हुए नजर आए थे। लालू जीप को अपनी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के आसपास की सड़कों पर चलाते दिखे थे। गुर्दे, हृदय समेत अन्य बीमारियों से जूझ रहे 73 वर्षीय अपने नेता के इस अंदाज को देखकर उनके समर्थक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और उन्होंने इस दौरान जमकर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लालू ने बाद में कहा था कि कई साल बाद अपनी पहली गाड़ी को चलाने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में ढेर हुआ एक नक्सली, हथियार भी हुआ बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर हो गया। यह घटना कल शाम करीब 5:30 बजे की है। मारे गए नक्सली की पहचान माडवी भीमा के तौर पर की गई है। सीआरपीएफ ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि इन मृतक नक्सली के पास से एक राइफल, एक 5 किलो के वजन वाला आईईडी और 20 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद हुआ है। सुकमा जिले में चिंतालनार एरिया के गटगट मेटा और टाड के बीच घने जंगलों में एनकाउंटर हुआ। सीआरपीएफ के 201 कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड व नक्सलियों के बीच में यह एनकाउंटर हुआ। सीआरपीएफ ने बताया कि गोलीबारी रुकने के बाद मृतक नक्सली का शव बरामद किया गया जिसके पास से हथियार भी मिले हैं। किसानों की मीटिंग में बड़ा फैसला, स्थगित किया ट्रैक्टर से संसद मार्च। किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों की माने तो किसानों ने 29 नवम्बर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। सूत्रों का कहना है कि 29 नवम्बर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च के घोषित कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का आधिकारिक ऐलान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाएगा। संसद तक ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक में लिया गया है। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।